तो राम राज का कार्यक्रम चल रहा है। मैं चाहूंगी कि एक बार श्री राम का जयकारा हो जाए। बोल सिया पर रामचंद्र भगवान की जय। तो राम राज की संकल्पना, राम राज की परिकल्पना, राम राज की कल्पना बहुत से लोगों ने, पूरे देशवासियों ने मिलकर की थी और उसमें बहुत से लोगों का योगदान है, बहुत से लोगों की अग्रणी भूमिका रही है। और हमारे साथ समाज के शिक्षा से जुड़े हुए, राजनीति से जुड़े हुए तमाम लोग आज इस मंच पर हैं और उन्हीं में से एक हैं डीपी गोयल जी, जो कि संस्थापक हैं कैनविन फाउंडेशन के। आपका बहुत बहुत स्वागत है डीपी गोयल जी। बहुत बहुत धन्यवाद सोनम जी। और इंडिया न्यूज हरियाणा के सभी व्यूअर्स को मेरा राम राम। और हम इस चर्चा को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आपको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डीपी गोयल जी, आज चूंकि हमने बहुत सारे सत्र किए हैं, हम कुछ दिन पहले फरीदाबाद में थे और उसके बाद आज हम गुरुग्राम में हैं। ये कारवां हमारा चलेगा और पीछे आप जो बैनर देख रहे हैं वो राम राज हमने नाम दिया है कार्यक्रम को। आप चूंकि एक समाज सेवी हैं, आपकी एक संस्था है, बहुत सारी संस्थाओं का एक बहुत अहम योगदान रहा है। अभी हमने जो कीर्तन सुना वो भी आप ही के संस्था से जुड़े हुए सभी लोग थे। बहुत ही मंत्रमुग्ध करने वाला वो कीर्तन रहा, क्योंकि अलग अलग जगहों पर आप लोग जाते हैं और आपका एक बड़ा योगदान रहा है। अब 22 जनवरी की जो तारीख है वो कोई सामान्य तारीख नहीं है। हमने बहुत इंतज़ार किया है उस दिन के लिए। आपकी प्रतिक्रिया सबसे पहले मैं चाहूँगी, क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, उस पर आपका क्या सोचना है? सोनम जी, मुझे ये लगता है कि सोनम जी, सोनल जी, सॉरी। परिकल्पना राम राज की, जब भी किसी देश में सरकारों की बात आई, राज की बात आई, तो हमेशा ये जिक्र आया कि राम राज जैसा हमारा राज होना चाहिए। तो थोड़ा सा उसकी परिभाषा जानने की हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि राम राज में ऐसा क्या होता होगा कि हम इसके बारे में सोचते हैं कि हमारा समाज ऐसा हो कि वहाँ राम राज की स्थापना हो। मुझे जो ऐसा लगता है, कोई भी समाज जिसमें एक दूसरे परिवारों के लिए प्यार की, सहयोग की, अपनेपन की भावना होती है, जहाँ एक विश्वास होता है, एक दूसरे के लिए समर्पण की भावना होती है, त्याग की भावना होती है, स्वार्थ के अलावा परमार्थ की भावना होती है, जहां अपने सरकार पे भरोसा होता है, जो शासक पे भरोसा होता है, जहां किसी के प्रति भेदभाव नहीं होता, सभी एक दूसरे को बराबर लेके चलने की बात रखते हैं, सबके साथ मिलके चलने की सोच हो, सबको साथ लेके चलने की सोच हो, मुझे ऐसा लगता है कि वो सही परिभाषा होगी राम राज की। हम पिछले कुछ सालों की, कुछ वर्षों की बात करें तो हम देखते हैं कि समाज कहीं ना कहीं चीज वो आय के हिसाब से या जाति के हिसाब से, वर्ग के हिसाब से भेदभाव की बात हमेशा रही। और जहां भेदभाव होता है वहां निश्चित तौर पे विश्वास कम होता चला जाता है। आज मुझे पूर्ण विश्वास हो रहा है कि जिस तरीके से पिछले 8-10 सालों में हर तरीके से, हर वर्ग में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को हमें मिला, और उसमें सबसे बड़ी जो बात रही वो जो अंत्योदय की बात हुई। अंतिम व्यक्ति समाज का जो भी है वो भी बराबर में आना चाहिए, उसकी हकों के लिए लड़ाई भी हमें लड़नी चाहिए। तो जो सबसे बड़ी परिकल्पना मुझे लगती है कि समाज का अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति खड़ा है उसको बराबर का हक मिले, उसको सम्मान का हक मिले, उसको विश्वास मिले। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं जो केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की हों, उन्होंने आम जन में जो विश्वास जीता, और फिर उसके ऊपर अब जो राम मंदिर निर्माण होने वाला है, जो हमारा आस्था का प्रतीक है, जो हमारी भावना का प्रतीक है। और मुझे ऐसा लगता है राम जो शब्द है इसको भी थोड़ा परिभाषित करने की जरूरत है कि राम की परिभाषा क्या है। तो इसको कोई हम ना तो राजा या ना भगवान से जोड़ सकते हैं, हम इसे कहें जीवन जीने की जो कला है, जो एक विचार है। राम मतलब जो कन कन में रमा हुआ है वो राम है। तो उस राम राज की परिकल्पना, उस भावना की परिकल्पना, मुझे ऐसा लगता है आज 22 जनवरी को पूरा भारत नहीं, पूरा सनातनी हिंदू नहीं, पूरा विश्व आज इस चीज को देखने वाला है। और माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में जिस तरीके से हमारा भारत आज विश्व गुरु बनने की तरफ जा रहा है, तो ना केवल हम धर्म और आस्था से, बल्कि हमारी सामाजिक न्यायता से
और सामाजिक एक दूसरे को साथ लेके चलने की भावना से भी आज विश्व में एक अलग पहचान बनाने जा रहे हैं और राम राज की स्थापना भारतवर्ष में होने वाली है। कह देना बहुत सी चीज़ों के लिए आसान होता है, लेकिन जब हम समाज में देखते हैं तो आज भी हम मंथरा के विचार देखते हैं, आज भी हम कैकई की कुटिलता देखते हैं, आज भी उस वैमनस्य जिस भाईचारे की बात रामराज में होती थी, आज कहीं ना कहीं उन चीज़ों की कमी, उन सिद्धांतों की कमी महसूस होती है। आपको लगता है कि इतना आसान है? क्योंकि हम कल्पना उसी चीज़ की करते हैं जो आसान नहीं होती। तो आपको लगता है कि रामराज की जो यात्रा है हमारी वो इतनी आसान है? एक समाज सेवी उस पर क्या सोचता है? आसान तो कुछ भी नहीं होता, और देखे तो मुश्किल कुछ भी नहीं होता। करने वाले के लिए मुश्किल क्या चीज होती है? कुछ भी मुश्किल नहीं है। लेकिन समाज की विषमताओं से, परेशानियों से निकल के जो काम होता है हमेशा उसी को सिद्धि माना जाता है, हमेशा उसी के लिए तालियां बजती हैं, हमेशा उसी चीज का सम्मान होता है। मंथराएं तो रामराज में भी थी, सतयुग से लेकर कलयुग तक का जो सफर रहा, सारी विपरीत परिस्थितियां रही हैं। अब भगवान जो रहे श्री राम, उनको धनुष उठाने की क्या जरूरत पड़ी? कृष्ण जी को चक्र उठाने की क्या जरूरत पड़ी? तो जो असुर शक्तियां रही हैं वो हमेशा से रही हैं, और आज तो त्रिशूल और कहीं धनुष उठाने की भी जरूरत नहीं है। आज तो विचारों से, विचार शक्ति से प्राण शक्ति में बदलने की जरूरत है, युवाओं को मार्गदर्शन दिखाने की जरूरत है, और अलग अलग तरीके से समाज में सामाजिक बदलाव लाने की जरूरत है। जो विचार शक्ति एक नेता में चाहिए, जो शासक में चाहिए, वो मुझे लग रहा है आप भी देख पा रहे हैं, और हमें तो बड़ा गर्व और गौरव की अनुभूति होती है कि उस तरफ हमारा भारतवर्ष बढ़ रहा है। तो मुश्किल, जहां तक मुश्किल घड़ी की बात करी, आज 2014 से आप 2023 तक का सफर देखेंगे, हम दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ पॉजिटिवनेस की तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। कल मैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट में एक मिनिस्टर के पीएस से बात कर रहा था, तो वो मुझे बता रहे थे कि 24 घंटे में हम 19 घंटे काम करते हैं। कोई भी मंत्रालय ऐसा नहीं है जिसका अफसर 18-19 घंटे से कम काम करता हो। तो जब हमारा प्रशासक, हमारा प्रशासन इतना काम करेगा और उसके ऊपर इतनी पारखी नजर रखी जाएगी, मुझे ऐसा लगता है कोई भी विभाग हो जो एक दूसरे का पूरक है हमेशा आगे बढ़ने की बात करेगा। और जो हम राम जी की परिभाषा देख रहे थे, उसमें मैं और बात जोड़ना चाहता हूं। राम, यदि हम देखें, एक युग में केवल एक पुरुष ही तो थे, फिर उनके आगे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कैसे बना, इसके एक एक शब्द में ही हमें सीख मिलने की बात है। मर्यादा, अब उसको यदि हम बात करें, मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा की परिभाषा क्या है? मर्यादा की परिभाषा मैं देखता हूं कि जो काम करने लायक है, जो नैतिक तरीके से सही है, उसको किसी भी परिस्थिति में हमें करना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जब अयोध्या से राम लला निकले, लेकिन जब 14 वर्ष का वनवास काटकर प्रभु राम आए तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। उस 14 वर्ष के संन्यास में बहुत सारी जटिलताएं, बहुत सारी कठिनाई, बहुत सारे द्वंद्व रहे होंगे, और तब जाकर मर्यादा पुरुषोत्तम बने होंगे। तो अब आज का युवा, क्योंकि आप एक समाज सेवी हैं, आपकी फाउंडेशन हर सेक्टर के लिए काम करते हैं, आज का युवा जो है वो क्या इन सब चीज़ों के लिए तैयार दिखता है आपको? देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। आज यदि पूरे विश्व की बात करें तो जो सबसे ज़्यादा युवा हमारे भारतवर्ष में है, लेकिन इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी विडंबना है कि आज हमारे युवा को कहीं ना कहीं में दिशा दिखाने की जरूरत है, उसको कहीं ना कहीं मानवीय मूल्यों से जोड़ने की जरूरत है, एथिकली उसको अलाइन करने की जरूरत है, हमारे को मॉरल वैल्यूज की और ज़्यादा जरूरत है। इसी तरीके से जैसे ये संकल्प चल रहे हैं, आज हम गुरुग्राम में यदि हम देखते हैं, राम मंदिर निर्माण की खुशी में कैनविन फाउंडेशन ने जो हेल्थ पे काम करते हैं, हमने साथ साथ धर्म जागरण के लिए भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझी, अपनी नैतिक भूमिका अदा की, और हर घर सुंदरकांड की मुहिम को हमने शुरू किया। और बताते हुए बड़ा गर्व होता है, मात्र 80 दिनों में आज हमारे 565 सुंदरकांड के पाठ पूर्ण होने वाले हैं। हमारे लिए इस हमारा समाज वृंद बैठा है, हमारे भक्त वृंद बैठे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, भारद्वाज जी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है आपका। इसमें हमने देखा, जब हमने इसकी शुरुआत की थी तो उसमें हमें था कि ये कैसे होगा, लेकिन जैसे जैसे हमने छोटे छोटे गली मोहल्ले सोसाइटी सेक्टरों में हमने इसकी शुरुआत की, आज छोटे छोटे बच्चे युवा इस राम के नाम से जुड़ रहे हैं।
सुंदरकांड के पाठ में आकर जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है जब हमारा युवा हमारी धर्म से, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों से जुड़ेगा तो निश्चित तौर पे जो दिशा विहीन युवा है उसको एक डायरेक्शन मिलेगी, उसको कोई ना कोई एक लक्ष्य मिलेगा कि जीवन में हमें भगवान राम को अनुसरण करना है, एक अच्छा भाई कैसे बनना है, अच्छा दोस्त कैसे बनना है, अच्छा पति कैसे बनना है, अच्छा शासक कैसे बनना है। इन सारे तरीकों से हम भगवान राम को अपना आदर्श मानकर जब उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलेंगे तो हम सही मायने में एक अच्छा मनुष्य कहलाने के लायक बनेंगे और उसकी ऊर्जा का 1-1% ऊर्जा उसकी देश निर्माण में लगेगी, मानव जीवन को आगे बढ़ाने में लगेगी। तो जब हमारा युवा जगेगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा और आज वो बदलाव हमें देखने को मिलता है। आप गुरुग्राम के अलग अलग कॉलोनी में जाके देखिए, आज हर व्यक्ति कहीं ना कहीं राम से जुड़ रहा है, अपने विचारों से जुड़ रहा है, अपने आप से जुड़ रहा है। अच्छा, तो इसी तरीके से बदलाव देखते हैं। आपकी इस यात्रा को भी थोड़ा समझना चाहूंगी। आपने बताया कि आप अलग अलग घरों में गए और वहां पर आपका एक प्रयास रहा सुंदरकांड के जरिए। जानकारी है, बहुत कम घरों में इन सब चीज़ों की चर्चा रह गई है, एक अलग आप जैसे लोगों के जरिए जग रही है। लेकिन इस यात्रा को भी मैं थोड़ा आपसे समझना चाहूंगी कि पहले और बाद में कितना अंतर महसूस किया आपने? सोनम जी, बहुत बड़ा बदलाव हमें देखने को मिल रहा है। जैसे हमने इसकी शुरुआत की थी तो पहले हम खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं थी कि ये सुंदरकांड की मुहिम हमारी चलेगी कि नहीं चलेगी। लेकिन जब एक सुंदरकांड में एक परिवार अपने 50-40 दोस्तों मित्रों को बुलाता है तो उसके अंदर जब एक सरल माध्यम से सुंदरकांड में जो हमें शिक्षा मिलती है, उस सुंदरकांड में जो शिक्षा मिलती है उससे हमारा भाव जागृत होता है। उस भाव जागृत होने से हमें पता लगता है कि हमारा जो पास्ट था, हमारा जो भूतकाल था वो कितना समृद्ध था। भगवान राम के बारे में जानने को मिलता है, प्रभु हनुमान के बारे में जानने को मिलता है। हनुमान जी के जीवन से हम इतनी चीजें सीख सकते हैं कि आज एक अच्छा सेवक कैसे बनना है। आज हर कोई व्यक्ति डोमिनेट करना चाहता है। इसके अप्रत्यक्ष लाभ आप देखिए कितने हैं कि आज जो घरों में असमंजस की भावना है, प्रेम की कमी है, एक दूसरे को नीचे दिखाने की भावना है और अंदर अपने आप में कुंठा है कि मेरी सुनी नहीं जाती, मेरी मानी नहीं जाती, हर व्यक्ति डोमिनेट करना चाहता है। आज हनुमान जी के जीवन चरित्र से हम देख सकते हैं, सीख सकते हैं कि एक अच्छा सेवक कैसे बनना है, मालिक का पुजारी कैसे बनना है, उसके आदेश का पालन कैसे बनना है, यस बॉस की भावना हम कैसे लेके आए। और जिस दिन ये भावना हमारी आ गई कि मुझे मेरे पति को जो बोलता है उसको मैंने फॉलो करना है, पति ये सोचे कि घर में पत्नी को मैंने सम्मान कैसे देना है, माता पिता के आदेश का पालन कैसे करना है, किसी रोजगार में अपने मालिक के, अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर के दिशा निर्देशों का मैंने बिना किसी क्वेश्चन के उसका पालन कैसे करना है। तो वर्क स्टेशन के भी और घर के भी और इवन समाज के भी, कि समाज में हमारी प्रशासन ने कोई मेरे को ये आदेश किया है, ये हमारी को दिशा निर्देश आए हैं, हमें उसका पालन करना है। मुझे ऐसा लगता है जब वो समाज में धीरे धीरे छोटे छोटे बदलाव आएंगे। उसके ऊपर देखिए एक छोटा सा वाक्य है कि कैसे एक बार माता सीता सिंदूर लगा रही थी अपने माथे पे, तो हनुमान जी ने पूछा माता सीते आप ये क्यों लगा रहे हो? तो बोले इससे आपके प्रभु श्री राम जी खुश होंगे। तो उन्होंने इस एक छोटी सी बात से अपने पूरे शरीर पे सिंदूर लगा लिया। जिसके हृदय में अपना मालिक विराजमान हो, श्री राम विराजमान हो, और वो एक जीवन चरित्र, वो एक विचार हम अपने जीवन में ले आए और डोमिनेट करने की बजाय हम फॉलो करने वाले बन जाएं। तो मुझे ऐसा लगता है इफ यू वांट टू बी ए गुड लीडर तो उसके लिए वी वांट टू हैव ए गुड फॉलोवर। जो भी हमारे अंदर फॉलोवर के गुण होंगे तो हम अच्छा लीडर बन सकते हैं। तो वो सारा युवा आज गुरुग्राम में मैं विशेष तौर पे कहना चाहता हूँ, आज वो युवा हमारे छोटे प्यारे बच्चे आज उस राम के नाम से जुड़ रहे हैं, भगवान के काम से जुड़ रहे हैं। और जो मैं जीवन जीने की शैली क्या होनी चाहिए उसको 3 लाइन में जो मैंने परिभाषा निकाली कि दिल से काम, प्रभु का नाम, सबका सम्मान, वो हर छोटे छोटे सुंदरकांड पाठ में जाके मैं हर व्यक्ति को बताता हूं। जिस दिन हमने 3 लाइनों को अपने जीवन की धारणा बना ली, इसके अलावा आपको कोई बात सोचने की और करने की जरूरत नहीं है,
प्रभु का नाम लेके जब हम अपने काम की शुरुआत करेंगे, दिल से सबका सम्मान करेंगे और कर्तव्य निष्ठा से, कर्म निष्ठा से, धर्म निष्ठा से अपने सभी कामों को करेंगे, तो जीवन में जो बीमारियां छोटी छोटी आ गई हैं, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी और इससे आगे जो बीपी, शुगर, क्योंकि हम हेल्थ सेक्टर में काम करते हैं, इससे बड़ी बीमारी कोई नहीं हो सकती। जो बिना बात की हम बातें सोचते रहते हैं कि मैंने आपसे बात क्यों करी, इससे दानवीर जी रामदास जी से नाराज हैं, इस तरह की छोटी छोटी बातें जिसका कोई आधार ही नहीं है, वो तो इशू इन द एयर। आज पूरे परिवारों में, समाज में इशू इन द एयर है, कोई बात है ही नहीं। तो जब हम राम जी के चरित्र से, भगवान हनुमान जी के चरित्र से जुड़ेंगे, उनको अपने जीवन में धारण करेंगे, अब मुझे ऐसा लगता है कि हमें ना मानने की जरूरत है भगवान राम को, ना हमें जानने की जरूरत है, हमें उनके दिखाए हुए मार्ग पे चलने की जरूरत है, उनके जीवन मूल्यों को इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। एक विस्तृत किरदार आपने प्रभु राम का यहाँ पर हमारे सामने प्रस्तुत किया। डीपी गोयल जी, मैं पिछले दिनों अयोध्या में थी दीपोत्सव की कवरेज के लिए। वहाँ भी मैं ये सवाल जो भी मुझे मिला मैंने उससे किया कि आप प्रभु राम को किस रूप में, अगर आज प्रभु राम आते हैं तो किस रूप में उनको देखना चाहेंगे, क्योंकि उनके अलग अलग रूप हैं। एक आज्ञाकारी बेटा है उनके अंदर, एक भाई है उनके अंदर, एक बहुत ही सुलझा हुआ एक नेतृत्व जो होता है वो हमें प्रभु राम के किरदार में दिखाई देता है। एक समाज सेवी क्या सोचता है कि अगर आज प्रभु राम आए तो फिर किस रूप में आए? मुझे ऐसा लगता है राम केवल एक रूप में आना ही एक रूप में हम उनको क्यों देखें? मुझे ऐसा लगता है राम एक विचार है। हमारे दैनिक जीवन में जितने भी कार्य हम करते हैं, जितने भी रोल हमारे होते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति भी, एक भाई भी है, बेटा भी है, मित्र भी है, एक शासक भी है और कहीं ना कहीं एक फॉलोवर भी है। हमें जीवन मूल्यों में हर विषय पे एक विचार की तरह उनको फॉलो करने की जरूरत है। और मैं कहता हूं राम कोई दिखने वाली वस्तु या व्यक्ति नहीं है, राम एक विचार है जो हमारे विचारों में ही हमारे अंदर मिलकर वो हमारे को मार्गदर्शन करे। और जहां तक यदि एक रूप की बात करी तो मुझे ऐसा लगता है वो एक रूप यदि हो और उसको हम परिभाषित करना चाहें तो जैसा नेता होगा वैसा ही हमारा समाज बनेगा। तो हमारा नेता, नेतृत्व करने वाला जो व्यक्ति है वो राम होना चाहिए। उसको देखते हुए हम सारी चीजों को उनके बताए हुए मार्ग पे चलें, तो ये मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए। अब आगे अध्यात्म से लोगों को जोड़ने के लिए किस तरह की आपकी फाउंडेशन की तरफ से प्लानिंग है सर? मुझे ऐसा लगता है कि सेवा और सिमरन, हम दैनिक जीवन से, अपने स्वार्थ से हटकर कोई भी एक ऐसा काम जो हमारे स्वार्थ से हटकर परमार्थ के लिए हो, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, पर्यावरण, महिला सम्मान, बाल विकास के लिए हम काम करें, वृद्धों के सम्मान के लिए काम करें, जल बचाने पे काम करें। कोई भी एक ऐसा काम जो सेवा का काम हो, उसमें अपने जीवन का, अपने समय का, अपने साधनों का हिस्सा जरूर उसमें दान करना चाहिए। प्रतिदिन हमारे को 10-20 मिनट, आधा घंटा उसके लिए निकालना चाहिए। दूसरी बात जो सबसे जरूरी है, धर्म के प्रचार के लिए, धर्म जागरण के लिए, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हमें जरूर उसकी जरूरत है। इन दोनों कामों के लिए चिकित्सा में 4.5 साल में प्रत्यक्ष तौर पे 2.5 लाख परिवार आज कैनविन फाउंडेशन से मात्र 100 रुपये ओपीडी में अपना उपचार ले चुके हैं। आज 1500 से 1700 परिवार प्रतिदिन हमारे 5 सेवा पॉलीक्लिनिक, कैनविन आरोग्य धाम, कैनविन आरोग्य रथ से सेवा ले रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है सेवा और सिमरन जब दोनों हमारे जीवन में आएंगे तो इस जीवन को सार्थकता मिलेगी। हम ना केवल अपने जीवन को जिएंगे, आने वाले समय के लिए भी, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम कहीं ना कहीं एक रोल मॉडल बन के काम कर सकते हैं। डीपी गोयल जी, ये चर्चा अंतहीन है, क्योंकि जिस रामराज की हम बात कर रहे हैं उस पर अनगिनत बातें चल सकती हैं। सुबह से शाम हो सकती है, शाम से फिर सुबह हो सकती है, लेकिन ये चर्चा खत्म नहीं होगी। लेकिन समय की अपनी कोई सीमा तो नहीं होती, लेकिन समय हमें अपनी सीमा में जरूर बांधता है। तो आज इस मंच पर हमारे सत्र की समय सीमा भी इतनी ही थी। बहुत बहुत शुक्रिया डीपी गोयल जी आप